Now that we open the stage for you guys to ask any kind of questions if you have, yeah. मेरा सवाल जो है हेलो, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस माया से बाकी पूरी टीम को, जावेद सर और राही सर को। मेरा सवाल आपसे ये हो रहा है कि हमने जब ये ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में जो है 3 बार गोल्ड और सोनावर का यूज़ किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक इरोजन वाली फिल्म है, इसमें गोल्ड और सोनावर जो है ये किस तरीके से मतलब काम आने वाला है, या फिल्म जो है वो किस चीज़ों के ऊपर और किस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ये बेस्ड रहने वाली है? मैं समझ गया उस क्वेश्चन, लेकिन नहीं जवाब मिलने वाला, फिर देख लो। वैसे आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है इसके बाद में सोने से जुड़ा। Not that Sona, but that Sona. So yeah, I'm also excited for that. Other questions? Yeah. मेरा एक और सवाल रहने वाला है, ये जो इल्यूजन पे बेस्ड मूवी है तो इसके अंदर हमने जैसे देखा कि वहाँ पे जो डायरेक्टर है वो ऐसा चाह रहे थे कि वो जो फिल्म बना रहे वो फ्लॉप रहे, लेकिन वो हिट हो जाती है। तो अभी यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, ये फिल्म हिट रहे और ये और हिट हो जाए, क्या कुछ चाहते हैं आप इसमें, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस फिल्म को? अच्छा, जो मेरा कैरेक्टर है वो डायरेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर है। जी बिल्कुल। तो उसमें फिल्म में जो बोलता है, जो डायलॉग में आपने देखा है कि मैंने बनाई लेकिन वो हिट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, बट अगेन इट्स अ स्पॉइलर बिकॉज इट कनेक्ट्स टू बहुत सी चीज़ों से वो कनेक्ट होती है बात, जो हम अभी नहीं कहना चाह रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू रिवील कि वो किस वजह से क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि फिल्म चले, ये हिट और ये द पॉइंट इज नॉट दैट यार। वो आर्टिस्ट जो होता है, जिस भावना से ये फिल्म बनी है, लाइक राही ने अगर पैसों के लिए राही फिल्म बनाता तो फिर बहुत बड़े स्टार लेता, कोई बड़े स्टूडियो को लेता, बड़े प्रोड्यूसर को लेता, बना लेता, बन जाती वो और अच्छे पैसे भी कमा लेती। पर वो नियत नहीं थी। वो एक क्रिएटिवली फिल्म को अप्रोच किया, मुझे ऐसी फिल्म चाहिए, ऐसे आर्टिस्ट चाहिए, इनके रोल में, मेरे रोल में, वीना के रोल में बड़े एक्टर्स आ जाते, इट वाज़न्ट द प्रॉब्लम। तो इस नियत से फिल्म बनी है। तो ये वो नहीं है कि हिट नहीं है, हमारी नियत ये है कि लोग देखें। अब वो ट्रांसलेट इनटू टिकट्स, मनी, वी डोंट केयर, पीपल शुड वॉच दिस फिल्म बिकॉज एक सिनेमा में जो कहते हैं ना कि कुछ कोशिश की है कि कुछ अलग तरीके से कहानी को कहा जाए, उसका एक स्टाइल, एक नैरेटिव। तो आदमी यही चाहता है, जो इनकी नीयत है, जो मेरी भी नीयत है, कि लोग देखें और फिर जजमेंट करें कि भाई हमको अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में नहीं आई, ये क्यों हुआ था, पर एटलीस्ट देखें, क्योंकि इट इज वर्क, इट्स नॉट अ बोरिंग फिल्म, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, वेरी एक सस्पेंस भी है और इट होल्ड्स योर अटेंशन। ये जो 2 घंटे या पौने 2 घंटे जो है, सो आई थिंक दैट्स द नियत। हिट हो, मतलब अगर हिट का मतलब है लोग देखें, तो ये हम चाहते हैं लोग देखें, बिल्कुल। हाय, नमस्कार, मैं अमनदीप वालिया एमनोपीडिया से। जावेद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बचपन से आपको देखते आए हैं, चलेगा, हाँ, बुगी बुगी के टाइम से। मेरे भाई ने परफॉर्म भी किया था आपके शो में और वो जीता भी था। क्या सर, मेरी बात, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि माया सभा एक सब्जेक्ट था, आप जिस तरह की अभी कॉमेडी जॉन की फिल्में करते आ रहे थे, और माया सभा जैसा एक सब्जेक्ट अचानक से आपके सामने आया, राही जी ने लेके आए, तो आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? आपका फर्स्ट थॉट क्या था इस स्क्रिप्ट को फर्स्ट लेकर? थॉट मेरा सिंपल, मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने बोला तो कमाल की स्क्रिप्ट है, करनी चाहिए, सवाल नहीं बता सकता। एक्टर के लिए यही है ना कि भाई मुझे इस रोल में कितना दम है, मेरे लिए एज एन एक्टर के मैं अपनी कला जो भी मेरे पास है, मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और क्या बेहतर कर सकता हूँ, ताकि जो मैंने अब तक किया नहीं। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मैंने यही कहा, ये अब तक तो किसी ने मुझे ऐसे देखा ही नहीं। तो पहले ऊपर वाले का शुक्र किया, फिर मैंने इनका शुक्र किया कि भाई थैंक यू कि आपने मुझे इस रोल के लिए सोचा, बिकॉज जो आपने कहा वही ब्लॉक बना देते हैं, एक टाइप कास्ट कर देते हैं, डांसर है, कॉमेडी है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो मैं बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कोई भी इस रोल में आ सकता था। मैंने पहले भी कहा कि एनीबडी एल्स would have done, would have done. No, they would have said yes and would have agreed, and like I said, but he had a creative call और उनके रीजन थे, which I really appreciate as a film person। और सिनेमा को चाहने वाला मैं सिनेमा का फैन हूँ, सिनेमा, आई लव सिनेमा। तो उस हिसाब से जब मैं देखा कि सिनेमा लवर हैं और ये फिल्म इसलिए बना रहे हैं,
यू नो। तो अगर वो, मैंने कहा कि अगर पैसों की बात होती कि बड़ी फिल्म बनानी है, बड़े एक्टरों को ले लो, बड़े, he could have done it, no problem, but he loves cinema। तो इनको जो लगा एज अ राइटर डायरेक्टर कि मुझे ये मेरे पैरामीटर्स हैं, मुझे इस तरह की फिल्म बनानी है ऐसे लोगों के साथ, दैट कन्विक्शन इज लाइक फैंटास्टिक। सो दैट्स द रिस्पेक्ट। तो देयर वाज कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि ये फिल्म करूं कि नहीं करूं, नो वे। थैंक यू। राही सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पहली चॉइस आपकी इरफान साहब थे, बट नहीं थे इरफान सर, मैं उन्हें गुलकंदा टेस्ट के लिए मिला था। मेरी वो जो कमला सर के बाद वो फॉर दैट इट वाज माय, नॉट फॉर दिस, नेवर फॉर दिस। ओके सॉरी माय बैड। सर जावेद साहब का जैसे आपने बोला कि फर्स्ट थॉट में आपको चाहिए था कि यही वो करेक्टर करेंगे जो फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर मैं बने। बहुत सेल्फिश आदमी हूँ, मैंने कोई पर्सनली नहीं जानता था, ना मेरा कोई ऐसा कोई रिश्ता था। When I was clear कि Sir Javed Jaffrey I want to meet for this role, it was not because like we have any connection. I was constantly thinking, I was listening to actors कि कौन है जो परमेश्वर खन्ना प्ले कर सकता है। और मैं जितना देख रहा था, स्क्रिप्ट देख रहा था, मुझे एक बात समझ में आ रही थी, मैं भी सीखा हूँ, मैंने भी बहुत मार खाए, आगे भी बहुत खाने, तो कुछ बात मैं सीखा हूँ। तो द काइंड ऑफ कोर्स आई टुक इन गुलकंदा टेस्ट आल्सो। सी मेरा बस चले ना, तो मैं सिर्फ ऑडिशंस करके एक्ट्रेस लूँ, मैं कभी किसी आपका आप स्टार हो, आप अननोन हो, ये सब चीज़ें मैं देखूँ ही ना, मैं एक्टर देखूँ। लेकिन ऑफ कोर्स दिस डजंट वर्क दिस वे। आई कांट इवन गो स्ट्रेट अवे फॉर एनी ब्रिलियंट एक्टर बट हु इज एब्सोल्युटली अननोन, और आई नीड समवन ऑफ दिस। लेकिन कौन? एंड परमेश्वर खन्ना का क्या है ना, यू विल रियलाइज व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच दिस फिल्म, दिस कैरेक्टर, प्लेइंग दिस कैरेक्टर इज लाइक आपको एक तलवार की धार पे चलना है। इतना ईजी है इस कैरेक्टर को हैम करना, इतना इजी है उसको एक्सट्रीम पे ले, क्योंकि जैसे एकदम से आप 0 गियर पे जा रहे हो, आप एकदम से 7वें गियर पे जा रहे हो, आप दूसरे गियर पे जा रहे हो, जो एक नॉर्मल ह्यूमंस बैलेंस होता है वो नहीं है। और ऐसी जो चीज़ें होती है जो बहुत बड़ा एक्टर्स होता है उनको लुभाती है, एंड उस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को और इंसानिटी की तरफ, इसकी ताकत है इसकी ह्यूमैनिटी, इसका फ्रजाइल होना, इसका इंसान होना। lot of times when he's just screaming, he don't have to scream, his eyes should speak, his pain should speak. उसके लिए आपके अंदर बहुत संवेदनशीलता और एम्पैथी होनी जरूरी है, not just lot of emotions, lot of words, and सबसे बड़ी बात shock, the element of shock। मुझे पता था कि like I love KK sir, I love Nasir sir, Irfan sir, that time was like I was literally, he was the first I approached with him that time। लेकिन ना परमेश्वर needed something else, परमेश्वर needed जो भी एक्टर से प्ले करेगा, I realized I needed twice the shock, not just what परमेश्वर is doing, but also this man who's playing परमेश्वर is like, he's doing this and how। And second half, after the interval, especially after the interval, whatever is happening, मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो। You understand, when you watch the film you understand, बहुत difficult था। कोई भी बंदा वो शॉक या वो सरप्राइज नहीं दे पाता जो जावेद सर ने दिया, लेकिन इससे बहुत बड़ी गैम्बल भी बनी। बट गैम्बल तो अपने खेलने ही रही होगा, पैसे भी और कमा लेंगे, फिल्म को भी और कमा लेंगे, आप फिल्में बनाते जब तक उम्र है। तो आई वॉन्ट टू बी मैन ऑफ फिल्म्स, या अपने सवाल होकर बैठे यही है, फाइटिंग तुम्हारी टूटी बनानी। थैंक यू सर। हेलो सर, आई एम अंजुलिका फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम्स। मेरा सवाल जावेद सर से है कि जावेद जी, कॉमिक टाइम तो आपको विरासत में मिला है। नहीं, ये आप गलत बोल रही हैं। आपने मेरे पिताजी का परफॉर्मेंस देखा ही नहीं। देखा है सर। नहीं, जो आप कह रही विरासत देखा है पे सर। कॉमिक मिला है, तो आपने फिर 2 बीघा जमीन, आर पार, और वो फिल्म में हम पंचेक डाल के हाँ, वो नहीं उनके इमोशनल परफॉर्मेंसेस नहीं देखे, बरखा भाभी, But he where he was was the lead, no, so विरासत as an actor, not as a comedian. My father was a complete actor. मौका नहीं मिला उनको, अलग बात है, but he was a complete actor. आर में दिया था उन्होंने गुरुदा के साथ। But mainly he was known for his comedy. Oh, Virasat is different, and he was known for comedy. Fair enough. So I can say, maybe I can twist my question a little No, bit. I that got the point. You No, have no. the comic timing in your DNA, no doubt about that. मेरा सवाल ये था कि when Rahi sir came to you, what was the brief about the character? उन्होंने क्या brief दिया जो? उन्होंने VIP का ब्रीफ दिया मुझे।
नहीं On a serious note, sir. I'm just kidding, sorry. थोड़ा light moment करते हैं. I understand. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने और फिर मैंने इनकी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मांझा जिनमें दीपक थे. तो एक तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि मैटर क्या है, फिर डायरेक्टर के विजन के किस तरह से डायरेक्टर एग्जीक्यूट करते हैं, उनका स्टाइल और नैरेटिव स्टाइल क्या है. तो ये दो चीज़ें देखी मैंने कहा यार ये तो रोल तो मतलब है ही नहीं, करना ही है. डायरेक्टर का भी विजन when I saw that how it translated on in a short film, वो समझ में आ जाता है आपको. So that was enough. And then when I met him, तो ये he's obsessed. He's an obsessed man. Cinema obsessed, अपनी स्क्रिप्ट से, अपने काम से, totally. मतलब वो लोगों को लगता है कि कुछ अलग ही, but he is, and that's good, in a good way obsessed, you know. तो I think वो that वो और क्या चाहिए एक्टर को यार. I mean ठीक है, you know, वो कुछ चीज़ें, हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती ना. आप कुछ जैसे सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, मुझे करना, ये मौका है, अच्छे टैलेंट के साथ काम करना है, अच्छी फिल्म करनी है. एंड बाकी तो जब लगेगी, ऑडियंस बोलती है, ऑडियंस इज द माई बाप ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस के लिए, और ऑडियंस से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है. दे विल मेक यू और ब्रेक यू. सो वी जस्ट लीव इट, एंड हमने अपना काम कर लिया, एंड बाकी देखते हैं. Probably his passion was very contagious. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Sorry, I was joking with you a bit. That's okay. Absolutely fine, sir. Hello, my name is Karina. I'm from Social Catcher. My question is for Rahul sir. हमने तुम्बाड़ में भी देखा था, atmospheric setting was a character in itself in तुम्बाड़, and ऐसा ही कुछ माया सभा में भी लग रहा है. ऐसे आपको गुलकुंड में भी दिखेगा. मुझे ऐसे ही काम करना आता है. I can't differentiate. I can't think of sets as a sets. For me everything has a meaning. Everything. That is showing as well. So what were some of the interesting choices that you made with regards to cinematography, locations, your production design? Again, all the storyboards were there. Designs हमने कुलदीप ने हमने बनाए थे. दुनिया खड़ी करनी थी. एक साल तक मैं बस थिएटर खोजता रहा. बस मुझे ये पता था कि ये सेट बहुत ही वाहियात लगेगा, और असली थिएटर जो थे वो सारे ख़त्म हो रहे थे. जो एक थिएटर मैंने सोच के रखा था इन माई स्ट्रगलिंग टाइम फॉर माई सभा, अनफॉर्चुनेटली वो थिएटर भी टूट चुका था. गुलाबा का एक बहुत बड़ी थिएटर था. तो और ड्रेसअप तो बहुत ज़्यादा किया है. लाइक that theater, if you see in real life, it's entirely different. What we created with the Rolls Royce and the dilapidation and everything speaks about him. In a way, once Magnet Vision now is entirely gone to the shit. So, सब कुछ परमेश्वर था. Like even every shot, every prop and every location. तो वो सब हमने craft किया है. Whatever you see, if you see very carefully, you will see a snooker table. You will see a fallen chandelier on it. You will see that yellow helmet. Every single element in this film has a meaning, but it's not some boring intellectual meaning. In the end, it all connects with the heart. It's a thriller tragedy, you know. Yeah. Yeah, really looking forward to watching it on the big screen. Javed sir, you spoke very highly of everyone associated with the project. So क्या लोग एक जिस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं वो भी आपका एक बड़ा फैक्टर होता है अपनी स्क्रिप्ट चूज करने में? नहीं, देखिए, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट. थर्ड वुड बी द प्रोड्यूसर, कि ये एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्टर के विजन को कि नहीं. उसके बाद यू डोंट गो इनटू एडिटर कौन है, बिकॉज देन यू लीव इट टू द डायरेक्टर. सिनेमेटोग्राफर कौन है, बिकॉज मैं क्या देखूंगा, विजन डायरेक्टर की है. सो द डायरेक्टर, वंस यू एक्सेप्टेड कि इनके हाथ में आई गिव माई सेल्फ टू दिस मैन, देन यू ट्रस्ट कि हु इज द सिनेमेटोग्राफर, हु इज द एडिटर. दैट्स नॉट माय बिजनेस. मेरा डिसीजन इज बेस्ड प्योरली ऑन द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर. दैट्स इट. सो दैट्स इनफ. एंड जो भी इन्होंने कहा, प्रोडक्शन डिजाइन इस फिल्म का फैंटास्टिक प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, यू नो, even the edit is very different as opposed to some other films. Like I said, बहुत ही contained budget में ये फिल्म बनी है. बहुत contained budget, मतलब unheard of budget. लेकिन जो रिजल्ट आप देखेंगे ना, वो देखिए, जो ऑडियंस होती है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी फिल्म 50 लाख की है या 50 करोड़ की है. They don't give a damn. If they are enjoying the film, that's the only result they want. उसमें 50 टेक दिए आपने कि सिंगल टेक में किया, they don't care. They don't care. Result, end result is what matters.
सो ठीक है, वी आर सेइंग इट कि हमने बहुत ही लिमिटेड बजट में बनाई है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में बनाई है, लेकिन एंड रिजल्ट वी आर ऑल्सो ऑल सेटिस्फाइड एंड होपफुली यू नो ऑडियंस भी उतनी सेटिस्फाइड हो। Thank you so much. जावेद सर मैं एक आपसे सवाल करना There are two things. Problem budget का नहीं था. Like for example, if you see the production design of the set ना, अगर ये practically मैं 50 करोड़ 1 करोड़ में 1.5 करोड़ में बनाने जाता ये नहीं बनता. तो ये भी नहीं होता like I don't want anyone who actually hopes of making a zero budget film and they will actually think कि नहीं भाई ये तो मतलब हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप. You need money. This is the fact like we struggled with the money but we had decent budget. That even at Rolls Royce, you see, for that one shot which was there throughout, तो जो chunk है उसका because it's again a character. तो नहीं ये भी नहीं, it had a quite sensible, but it didn't had a गुलकंदा level. उसका 50-60 तो नहीं था, 10 करोड़ भी नहीं था, but budget था नहीं तो नहीं हो सकता. वापस फिर आप रुक जाते हो. आप ये सेट थिएटर का जो सेट था ना, ये आपको यू हैव मेरी हालत खराब हो गई जब मुझे पता चला कि इसको मुझे पेंट करके गंदा करना है. वो था ब्रांड न्यू यार, उसको खराब करना है और मुझे लगा था ये तो सस्ती चीज़ है. वो इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज ऑल गिरीश भाई. क्या गिरीश भाई पैसे करो, गिरीश भाई बताएंगे वो कभी नहीं बताते, बट या इट वाज एक्सपेंसिव थिंग, दैट इज फॉर श्योर. राही सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा. तुम्बाड़ मूवी जब आपने बनाई थी तो उसके बाद एक मतलब तुम्बाड़ में बहुत सारे हिट डायलॉग्स थे, बट उसमें से एक पॉपुलर डायलॉग अगर कभी भी हम बोलेंगे इस मूवी को गैस करना है तो वो डायलॉग ये था कि मैं उससे शादी करूंगा. अभी आप माया सभा मूवी लेके आ रहे हो तो इसके अंदर से कोई ऐसा आइकॉनिक डायलॉग आपको लग रहा है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा? अगर वो है तो आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए. आप खुद ही खोल लो और वैसे आपको देख के लग रहा है कि सोने वाला है तो सोना या छुपाना है खुद ही तो खोल लीजिए जो आपको इतना समझ में. सन्नाटा क्यों है? लास्ट क्वेश्चन प्लीज. Yes, ma'am. वर्षा अपडेट ठीक है, से ठीक है। सर मैं आपको एक क्वेश्चन जी, पूछूंगी. जी। इसमें आपका एक रोल बहुत रहस्यमय और आकर्षक लुक बताया है, तो पब्लिक को ये रोल आपका फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिलेगा. इस मूवी का कुछ आप एकदम यादगार अनुभव बता सकते हो? ये पूरी मूवी अनुभव थी. कुछ ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये जो कह रहे हैं 22 दिन, वो 22 दिन मतलब मैं ओके 22 शूटिंग डेज वो क्लियर करना. हाँ, 22 22 शूटिंग डेज Shooting नहीं days. 22 दिन रात शूट कर रहे थे. हाँ, तो बट उसमें भी जो इन्होंने कहा कि कभी 16 घंटे 18 घंटे हम काम करते थे. मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन इस फिल्म के लिए ये चेंबूर में शूट हुई थी. मैं रहता हूँ, उस वक्त मैं रहता था अंधेरी लोगनवाला में. तो मैंने यहीं पे चेंबूर में एक छोटा होटल था मॉडल्स, वहाँ जाके मैंने कमरा ले गया. मैंने बोला यहीं रहता हूँ मैं, और तो सफ़र करना, शूटिंग पता नहीं कितने घंटे नींद मिलेगी, जो 1 घंटा सफ़र में आने जाने का लगेगा, मैंने बोला उतना मैं सो लूँगा, आई बी मोर फोकस्ड. तो ये था. और जो ये पूरी फिल्म जो इन्होंने कहा कि धुआं धूल, ये पूरी फिल्म में आप जो अंदर थे उस थिएटर के अंदर, और मुझे हाई एलर्जी है धूल से और धुएं से. उसमें केरोसिन है और लोबान है और सारी चीज़ें. वो फिजिकली भी प्रॉब्लम था, कई बार अस्थमा का प्रॉब्लम है मुझे, कभी हो जाता था, स्किन एलर्जीज. लेकिन ये फिजिकली और मेंटली इमोशनली ये सबसे डिफिकल्ट फिल्म है जो मैंने अपने 40 साल की करियर में की है. तो अनुभव तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ. और लेकिन उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन भी आता है जो कि भाई यार ये किया, मज़ा आया. लेकिन इट्स लाइक आप वर्कआउट करते हैं और सडनली आप अपनी बॉडी को देखते हैं 1 साल बाद, अरे ये तो ठीक ठाक है. वो जो मेहनत होती है आपकी, यू नो, नो पेन नो गेन वाला सिलसिला है. सो आई एम थैंकफुल दैट ये फिल्म मैंने की है. Hi, good evening everyone. Congratulations to Team Maya Sabha. So my question was to like anyone can answer it. आप आंसर सर अक्सर हम देखते हैं कि एक जो फिल्म होती है अच्छे डायरेक्शन के बाद में, लोकेशंस के बाद में, वो दर्शक तक का नहीं पहुंच पाती या फिर दर्शक ही नहीं देखते. अगर हम रिसेंटली देखते हैं तो हक एक मूवी थी, ग्राउंड जीरो थी. तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जाती है ऐसी मूवी में जो दर्शक देखते नहीं थिएटर में, बट जब वो OTT पे जाता है तो फिर वो बूम करता है? जैसे हक जो है अभी फिलहाल में काफ़ी लोग उसे देख रहे, सराह रहे हैं, और सेलेब्स भी और डायरेक्टर भी काफ़ी उसकी प्रशंसा करे. तो क्या कमी रह जाती है कि वो थिएटर में नहीं चल पाती ज़्यादा? थिएटर कमी रहे, क्योंकि थिएटर कम है. थिएटर में एक बड़ी फिल्म आती है, वो सारे थिएटर ले लेती है. तो फिर जो सो कॉल्ड छोटी फिल्म है बजट वाइज,
वो कहाँ दिखाएंगे? हमारे पास प्रॉब्लम थिएटर्स का है. चाइना हैज अबाउट 1.25 लाख करीबन स्क्रीन्स हैं. हमारे पास तो 15,000 स्क्रीन है. तो आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ क्या देखेंगे? मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपकी बात कर रहे हैं, मुझे वो भांडुप में एक थिएटर में लगी है, तो मैं कहाँ जाके भांडुप में देखूंगा? ये तो वो प्रैक्टिकल एलिमेंट है. जितना अगर सिनेमाज बढ़ेंगे तो ऑप्शंस भी होंगे ना, कि भैया चलिए ये फिल्म देखते हैं, ये भी लगी है, यहाँ ये लगी, ये देख लेते हैं. वो हमारा प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी ऑफ सिनेमा. अगर ये हम सॉल्व कर पाए और बढ़ा दें तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा हमारी फिल्म्स का, और जिस तरह की फिल्में होती है लोग पसंद करते हैं. एक माइंडसेट भी होता है, आजकल हो गया है, इसको तो देख लेंगे ना बाद में ओटीटी पे. ये आमिर ने बहुत अच्छी बोला आप पहले ही अगर बोल रहे हो कि फिल्म इधर मत देखो, बाद में ओटीटी में देख लेना, तो आपने पहले ही बोल दिया कि 2 महीने बाद आ जाएगी ओटीटी पे फिल्म. तो मैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ ना. जब पहले क्या होता था, वो टीवी था, अब वो टीवी पे पता नहीं कब लगेगी, 1 साल बाद आएगी, 1.5 साल बाद आएगी. टीवी से पहले तो कुछ नहीं था. तो टीवी तक जब तक था सैटेलाइट पे, लोगों को लगता था ठीक है यार 6-8 महीने बाद आएगा, अब देख लेते हैं. अब तो बोल रहे 6 हफ्ते बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी. तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट होता है सबकॉन्शियसली कि ठीक है देख लेंगे ना यार, अब मैं क्यों पैसे दो, फ्री में देख लूंगा. तो ये एटीट्यूड समवेयर आई थिंक वी हैव टू बैलेंस दिस आउट, कि ऑडियंस का भी एटीट्यूड, एट द सेम टाइम यू नो दिस होल बिजनेस मॉडल आल्सो इज अ लिटिल ट्रिकी. तो किसी तरह सिनेमा को जिंदा रखना है, एंड सिनेमा के सर्वाइवल के लिए आई थिंक हम सबको सिनेमा वालों को मिलके सोचना पड़ेगा. बिकॉज तो कॉर्पोरेशंस जो है वो सिर्फ बिजनेस का सोचते हैं, नंबर्स का सोचते हैं. जो सिनेमा वाले हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, तो सिनेमा एक अलग दुनिया है, और सिनेमा को जिंदा रखना मेरे लिए इट्स इम्पोर्टेंट. यू नो इट्स अ कलेक्टिव एलिमेंट जहाँ लोग एक साथ मिलके एक चीज को एंजॉय करते हैं. या आप लाइव कॉन्सर्ट क्यों जाते हैं? टीवी पे देख लीजिए. आप लाइव मैच देखने क्यों जा रहे हैं? क्रिकेट मैच स्टेडियम क्यों भरा हुआ है? घर पे देखो, क्लोजअप में सब बेटर दिखेगा आपको. स्टेडियम क्यों जाते हैं? इट्स अ कलेक्टिव एंजॉयमेंट एंड फीलिंग. सिनेमा भी वही है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे सिनेमा को, यू नो कीप इट अलाइव. सो आई होप इंशाल्लाह दैट इट वर्क्स आउट. Thank you. सर इससे जुड़ा एक दूसरा क्वेश्चन था मेरा. Yes. हो गया. Thank you.